गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। आज शिव पुराण में आपको उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन की कथा आपको हम विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरवर्ण विशाल नेत्र वाले शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनकी 10 भुजाएं थीं। उनके कंठ में नीला चिन्ह था। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्म में त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर भगवान विष्णु ने मेरे साथ पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब करुणा कर भगवान महेश्वर शिव ने प्रसन्नचित्त होकर उन श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। हे मुनि, उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूछा। विष्णु जी बोले कि हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं? आपका ध्यान किस प्रकार से किया जाए और आप किस विधि से वश में हो जाते हैं? हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोगों को क्या करना चाहिए? हे शंकर, कौन कार्य अच्छा है और कौन बुरा है, इस विवेक के लिए हम दोनों के ऊपर कल्याण हेतु आप प्रसन्न हो और उचित बताने की कृपा करें। महाराज प्रभु, हे शिव, हम दोनों पर कृपा करके ये सब एवं अन्य जो कहने योग्य हैं वह सब हम दोनों को अपना अनुचर समझकर बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, श्री हरि की ये बात सुनकर प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव प्रीति पूर्वक ये बात कहने लगे। श्री शिव जी बोले कि हे सुरश्रेष्ठ गण, मैं आप दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप लोग मुझ महादेव की ओर देखते हुए सभी भयों को छोड़ दीजिए। मेरा ये लिंग सदा पूज्य है, सदा ही ध्येय है
इस समय आप लोगों को मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही लिंग रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही मन की अन्य अनेक अभिलाषा भी पूरी करूंगा। हे देवश्रेष्ठ, जब भी आप लोगों को कष्ट हो तब मेरे लिंग की पूजा करें, जिससे आप लोगों के कष्ट का नाश हो जाएगा। आप दोनों महाबली देवता मेरी स्वरूपभूत प्रकृति से और मुझ सर्वेश्वर के दाएं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हैं। ये लोग पिता में ब्रह्मा मुझ परमात्मा के दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और आप विष्णु वाम पार्श्व से प्रकट हुए हैं। मैं आप दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और मनोवांछित वर दे रहा हूँ। मेरी आज्ञा से आप दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। हे विद्वानों, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों उसकी अनेक प्रकार से पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। हे ब्रह्मन, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर शिव अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की ये बात सुनकर श्री हरि मेरे साथ महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे। विष्णु भगवान बोले कि हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आप में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमें यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अविचल भक्ति बनी रहे। आप निर्गुण हैं, फिर भी अपनी लीला से आप अवतार धारण कीजिए। हे तात, आप परमेश्वर हैं, हम लोगों की क्या करें सहायता। हे देव देवेश्वर, हम दोनों का विवाद शुभदायक रहा, जिसके कारण आप हम दोनों के विवाद को शांत करने के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, श्री हरि की ये बात सुनकर भगवान हर ने मस्तक झुकाकर प्रणाम करके स्थित हुए उन श्री हरि से पुनः कहा। वे विष्णु स्वयं हाथ जोड़कर खड़े रहे। श्री महेश बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का कर्ता, सगुण निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हे हरि, मैं वास्तव में सदा निष्कल हूँ। हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो मेरी स्तुति की है, उस प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्रह्मन, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही ये रुद्र है। पूजा के विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे जल आदि के साथ ज्योतिर्मय बिंब का प्रतिबिंब के रूप में संपर्क होने पर भी बिंब में स्पर्श दोष नहीं लगता। समझ में आई? हैं? जो सामने जो देखते हैं उसके बारे में बता। प्रतिबिंब, जैसे चंद्रमा होता है तो यशोदा मैया ने थाली में
कह दिया था ना चंदा मामा दे, तो उसमें क्या दोष लगेगा? न जो ओरिजिनल है प्रतिबिंब में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, इस पर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यानी किसी के होने और ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही? ये मेरा शिव रूप है, और जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। हे महामुनि, मुझ में और उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं मानना चाहिए। शिव और रुद्र में भेद वैसे ही नहीं है जैसे एक स्वर्ण खंड में समरूप से एक ही वस्तु तत्व विद्यमान रहता है, किंतु उसी का आभूषण बना देने पर नाम भेद आ जाता है। वस्तुतः तत्व की दृष्टि से उसमें भेद नहीं होता। ये समझ में आ गया कि जो सोना है वो तो सोना है, लेकिन जब उसका कुंडल बना दिया जाएगा तो नाम आ गया, तपा करके पीस पाट करके कंगन बना दिए तो लेकिन सोना तो सोना ही है, लेकिन नाम बदल गए। नाम बदलने से क्या सोना सोना नहीं है क्या? वो तत्व तो सोना ही है। जिस प्रकार एक ही मिट्टी से बने हुए नाना प्रकार के पात्रों में नाम और रूप का तो भेद आ जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं होता, क्योंकि कार्य में कारण की ही विद्यमानता दिखाई देती है। हे देवो, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों को ये जान लेना चाहिए कि ऐसा समझकर आप लोग भी शिव और रुद्र में भेद बुद्धि वाली दृष्टि से ना देखें। ये दृष्टि भेद वाली दृष्टि से ना देखें। तो वास्तव में ये सारा दृश्य ही मेरा शिव रूप है। सारा दृश्य जो है मेरा ही शिव रूप है। और हम भी तो ये बता रहे हैं कि आप ही भगवान हैं। शिवोहम ब्रह्मास्मि यही बोलते। तो इनमें आपके अंदर परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं है। बस शिव तत्व सबके अंदर ही है, बस मिट्टी का फर्क है। मिट्टी एक ही है, रूप अलग अलग हैं, लेकिन बाकी सब कुछ एक है। जैसे सोना सोना है, बना करके अलग उसके रूप दे दिए गए हैं कि ये तू है और ये मैं है, यही माया है। बाकी अगर तत्वज्ञान से देखा जाए तो सबका पंचभौतिक शरीर है, उसमें कौन बैठा है? वो शिव तत्व ही बैठा है। तो इसमें हमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि इनके अंदर कुछ और है, तुम्हारे अंदर कुछ और है, हमारे अंदर कुछ और है। सब में परमात्मा विराजमान है। यानी जो कथा कह रहा है वो तो भगवान के समान हो गया, जो सुनना है वो भगवान के समान नहीं है। सुनने वाला भी वही है, सुनाने वाला भी वही है। बस शब्द तो हमने सुन लिए सबसे कि सुनने वाला भी वही है, सुनाने वाला भी वही है। फिर भेद कहाँ से आ गया कि ये तो बहुत बड़े हैं, ये तो बड़े ज्ञानी हैं, ये तो बड़े ध्यानी हैं। तुम क्या कम हो? तुम कम नहीं हो। अपने आप को कमज़ोर मत समझो, हनुमान जी की तरह कि मैं तो पार नहीं कर सकता। तो जामवंत जी ने उनको बताया और वही चीज़ हम कर रहे हैं आपको। आप कम नहीं है किसी से। जो हम कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हो, क्योंकि खाना आप भी खाते हो, खाना हम ही खाते हैं। ये तो है नहीं कि आप स्पेशल कोई चीज़ अलग से खाते हो। पानी तो सभी पीते हैं, नहीं पीते। बस ये अंतर हो सकता है कि हाँ कुछ चीज़ें आप ऐसी खाते हैं जो हम नहीं खा सकते, लेकिन जो चीज़ आप खा सकते हम नहीं खा सकते, तो क्या परमात्मा आपको नहीं मिलेंगे क्या? क्योंकि जितने भी राक्षस हैं उन्होंने सब कुछ खाया, लेकिन उनके पास भी तो भगवान ही आए उनका उद्धार करने के लिए। तो अपने आप को क्यों कमज़ोर समझो कि हमने तो ये खा रखा है? हैं? मुझे बताओ,
उन्होंने नहीं खाए क्या? सही कह रहे हैं। तो भगवान कह देते कि भैया ये तो ये खाने वाला है, हम तो इसके पास नहीं जाएंगे। लोग पता नहीं क्या क्या भड़का देते हैं कि तुम ये खाया तुमने तो भगवान, अरे उसके अंदर भी तो भगवान बैठा हुआ है। हम नहीं कह रहे कि खाओ, अगर खा भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी भगवान की भक्ति करो। और लोग करते हैं, खाने पीने वाले के भगवान का पाठ नहीं करते, करते हैं। लेकिन जिस दिन परमात्मा का वो ज्ञान हो जाएगा किसी परिवार में, किसी एक बच्चे को भी, तो वो तो अपने आप ही छोड़ देगा। तो मेरा शिव रूप है वो, किसी से घृणा मत करो, ऐसा मेरा मत है। मैं आप ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, ऊंट की तरह कि मैं बंधा हुआ हूँ। और आप बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन हमने मान रखा है। इसके बारे में भी आपको कथा सुना रखी है कि मेरी पत्नी जो है मेरे को बहुत प्यार करती है। वो कहती है कि अगर तुम नहीं रहे तो मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी। बच्चे भी कहते हैं कि हम नहीं जी पाएंगे। याद आया कि नहीं आया? हैं? आया? फिर उसके वो ब्राह्मण के पास कोई होता है जो कहते हैं कि मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ। कहते हैं कि तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, उसके सांस को रोक ले, सांस को रोकने, हाँ कुछ ऐसे ही है कि तो वो विद्या सिखा दी सांस रोकने वाली। हाँ। और सबने कहा अच्छे चलो जी 2-4 मिनट तो वो रोए। उसके बाद में सबने कहा अच्छा है मर गया। जो कहते हैं हम तेरे बिना नहीं जी पाएंगे, कि अच्छा है मर गया। उसकी पत्नी कहती है कि रोने लगती है तो कहते हैं कि तुम कहो तो वैसे मैं जिंदा कर देता हूँ। हाँ, क्या नहीं नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा। ले जाना पड़ेगा। हाँ तुम्हें जाना पड़ेगा। कि नहीं मेरे को नहीं जाना है, ये नहीं ले जाओ। ब्राह्मण देवता तो सुन ही रहे थे, कर रहे थे उनसे प्यार, नहीं कर रहे थे। देखो हमसे ज़्यादा तो आपको याद है, नहीं मुझे तो आपका ज्ञान नहीं है। समझे नहीं, चाहे हमने ही बताया, हाँ। लेकिन आपके अंदर वो कथा आपने सुनी, जी। यहाँ सुनी या यूट्यूब पे सुनी, लेकिन कम से कम आपने उसको याद यानी सुना अच्छी ढंग से। और अब पूछा, अब ये पता नहीं कब हमने सुनाया होगा, कोई दिन महीने कब कोई पता नहीं, लेकिन आपने उसका उत्तर सही दिया। यही तो हम चाहते हैं और यही हम कहते हैं कि हमारे में तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। आप कहोगे हम नहीं सुना सकते, क्यों नहीं सुना सकते? बहुत कहे हम तो नहीं बोल पाते हैं, मैं नहीं बोल पाती हूँ, और वैसे खूब लपर लपर बोलेंगे। और हम कहते हैं कि नहीं बोल पाते हो, तुमसे ही बुलवाना है। भाई हमारे तो कम बोलने का है, हम तो पढ़ करके भी बोलेंगे, बिना पढ़े भी बोलेंगे। हमें तो एक एक शब्द एक्सप्लेन करना है, आपके लिए भी और यूट्यूब वालों के लिए भी। तो ये क्या है कि बंधन हमने मान रखा है नहीं है, लेकिन हमने मान रखा है। तो हमें इस बंधन से अलग होना है। तो कैसे होंगे? कि झूठ मूठ की रस्सी को खोलो। अब वो खोलोगे कैसे? वो आप ट्रिक लगाओ, और नहीं तो हम तो अपनी ट्रिक से खुलवा ही देंगे धीरे धीरे। तथापि मेरे शिव रूप को ही सर्वदा सनातन मूल कारण सत्य ज्ञान में तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हे ब्राह्मण सुनिए, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। कौन सी गोपनीय? गोपनीय का मतलब समझते हो? हाँ, जो किसी को नहीं बताने की होती, जैसे गुरु मंत्र किसी को बताने का नहीं होता। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, किंतु ये रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। मैं अपनी इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट हुआ हूँ।
गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है, जैसा कि लोगों ने कहा है कि हर तामस प्रकृति के है। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। इस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए। सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। ये तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। हे ब्रह्मन, इस कारण से आपको ऐसा करना चाहिए। हे ब्रह्मन, आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्री हरि इसका पालन करने वाले। जो आपको हमने कथा में कभी सुनाया था ना कि नारद जी जो है विष्णु लोक को ही क्यों गए। लोगों के पास में दुख आए, देखा सभी दुखी हैं, बताया ना कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचने वाले हैं, ये जानना उनके पास गए। संहार शक्ति है शंकर में, ये जानना उनके पास गई। पालन करता है विष्णु, रक्षा भी वे ही करते हैं, इसलिए जगत के जीव सदा ध्यान विष्णु का धरते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई ब्रह्मा जी क्या सृष्टि के रचने वाले हैं और पालन करने वाले विष्णु भगवान, ये डिपार्टमेंट, और संहार करने का तो भोले बाबा का काम है। चाहे वो कष्टों का संहार करें, चाहे वैसे समेट ले प्रलय के रूप में, सुनामी के रूप में, तो इनके डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। तो यही वो बता रहे हैं कि ब्रह्मन आप इस सृष्टि के निर्माता बने, निर्माण करने वाले, और हरि इसका पालन करने वाले। मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे, जो रुद्र हैं। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, कौन है प्रकृति देवी? इन्हीं की शक्ति भूता बाघ देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। पुनः इन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होंगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनः काली नाम से भी जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी, वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को, किसको? रुद्रदेव को प्राप्त होंगे। वे कार्य की सिद्धि के लिए ही वहाँ ज्योतिर्रूप से प्रकट होंगे। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों को बता दिया। उनका कार्य क्रमश सृष्टि, पालन और संहार का संपादन ही है। हे श्रेष्ठ, हे सुरश्रेष्ठ, ये सब के सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता है। हे हरे, आप लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य कीजिए। हे ब्रह्मन, आप प्रकृति की अंशभूता बाघ देवी को प्राप्त कर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करें, और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात्पर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूँगा। आप सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्य विविध कार्य द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाएंगे। हे हरे, आप ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हैं। अतः आप मेरी आज्ञा से जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बने।
मेरा दर्शन करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होता है। मैंने आज आपको ये वर दे दिया, ये सत्य है, ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु हैं और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मेरा मन है, अर्थात वही मुझे प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हैं और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत हुए हैं। हे विष्णु, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और भव नाम से तीनों रूपों में विभक्त हो गया हूँ। आदि तीनों गुणों के द्वारा सृष्टि, पालन तथा संहार करता हूँ। शिव गुणों से भिन्न है, शिव गुणों से भिन्न है और वे साक्षात प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। वे अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्म हैं। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुण ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नतापूर्वक पालन कीजिए। ऐसा करने से आप तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। ये रुद्र आपके और ब्रह्मा के सेव्य होंगे, क्योंकि ये त्रिलोकी के लयकर्ता ये रुद्र शिव के पूर्ण अवतार हैं। पद्मकल्प में पितामह आपके पुत्र होंगे। उस समय आप मुझे देखेंगे और वे ब्रह्मा भी मुझे देखेंगे। ऐसा कहकर महेश हर सर्वेश्वर प्रभु अतुलनीय कृपा कर पुनः प्रेम पूर्वक विष्णु से कहने लगे। क्या कहने लगे इसके बारे में कल हम आपको सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर